हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज की जो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो ऐसे हो रही है कि आज था बेसिकली हमारा घर वापस आने का डे। तो आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे लास्ट ब्लॉग में कि हम लोग गए थे हिमाचल। और आज मतलब हमारे जो दिवाली वगैरह थे, सारे फेस्टिवल थे वो कंप्लीट हो गए थे। और अब हम लोग आ रहे थे वापस अपने दिल्ली घर की तरफ। तो हम लोग बाइक से ही आ रहे थे। तो आइए चलते हैं आगे और ब्लॉग को आप इंजॉय करिए। दिल्ली भाई दूज का अलग है। घर से दिल्ली, फिर और क्या था, दिवाली का और क्या था। तो दोस्तों, हमारी बाइक का जो पेट्रोल है वो मतलब कम हो चुका है। और यहाँ पे हम लोग मतलब पेट्रोल भरा रहे हैं क्योंकि हमें आगे जाना है दिल्ली की तरफ ही। लिख तो दूंगा ना तो ये कैसे लिख हिमाचल में ही थोड़ा कम हो गया था पेट्रोल। तो हमने कहा चलो भरा ही लेते हैं, फिर पता नहीं कितनी आगे हमें पेट्रोल पंप कोई दिखाई दे। तो पेट्रोल हम लोग यहाँ से मतलब फिल करवा रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो परब है वो सो गया है। और इसका ऐसे ही होता है, मतलब जब भी बाइक पे आता है ये सो जाता है, तो मेरे को उसको बहुत ही ध्यान से पकड़ना पड़ता है क्योंकि ये पूरा दोनों तरफ लुढ़कता रहता है। तो बहुत केयरफुल इसको पकड़ना ही पड़ता है। तो यहाँ पे हो गया था ब्रेकफास्ट टाइम मॉर्निंग का, अराउंड 9:30 हो गए थे क्योंकि हम 8 o'clock मॉर्निंग में निकले थे। 7 to 8 के बीच में हम निकले थे। तो उस टाइम पे इतनी जल्दी वैसे ही मॉर्निंग में नाश्ता नहीं किया जाता है। तो हम लोगों ने नाश्ता घर से हम करके नहीं निकले थे। अब हम यहाँ पे रास्ते में ही मतलब किसी रेस्टोरेंट में रुके थे खाने के लिए। खाना खाते हैं देन चलते हैं फिर आगे। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं पंजाब। और पंजाब में पहुँचते ही आप लोग देख सकते हैं गुरुद्वारे हमें बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। तो ये है आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा। और आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं आनंदपुर साहिब जी के। और हर जगह इतने मतलब ब्यूटीफुल यहाँ पे गुरुद्वारे हैं। और मेरे को तो वैसे भी गुरुद्वारे में जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ जाके एक अलग सी ही शांति का प्रतीत होता है दिल को। तो चलिए गुरुद्वारे के दर्शन कर लीजिए देन बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हम लोग रुके थे चाय पीने के लिए, थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए। तो यहाँ पे जब हम रुके थे ना तो बहुत सारी हिमाचल की बस भी आ गई थी। तो मैं कुछ ज़्यादा मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाई, थोड़ा ना भीड़ सी हो गई थी, क्राउड ज़्यादा हो गया था। तो हम लोगों ने यहाँ से फटाफट मतलब चाय पी और थोड़ा फ्रेश हुए देन हम लोग बढ़े अपने आगे सफ़र की तरफ। यहाँ पे ना मतलब पूरा रास्ता जो था, मतलब ये नया कुछ फ्लाईओवर बन रहा है और यहाँ पूरा रास्ता ब्लॉक था। तो हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा घूम के आए थे इस रास्ते को मतलब पार करने के लिए। ऑलमोस्ट हमें थोड़ा डबल टाइम ही यहाँ पे लग गया था। और ये देखिए पंजाब में हम जैसे पहुँचते हैं तो वहाँ पे हमें एक अलग ही तरह की मतलब खेत ही खेत मतलब दिखाई देते हैं क्योंकि जो पंजाब से ही प्रॉपर वैसे खेती होती है और अनाज वगैरह भी उगता है ज़्यादातर। तो पंजाब में हमें देखिए यहाँ पे कितने सारे खेत देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं।
यहाँ पानी में देखिए मतलब बहुत सारी भैंसें नहा रही थी। तो देखने में तो दूर से मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या पत्थर वत्थर से है, बट जैसे कि पास हमने देखा तो मतलब बहुत सारी भैंसें थी यहाँ पे जो पानी के अंदर नहा रही थी। और हम लोग फिर क्या था कि आगे बढ़ ही रहे थे, देन हमारा ना मतलब जो बैग था वो थोड़ा लूज हो गया था बाइक के ऊपर, काफ़ी देर मतलब ऐसे बंदे बंदे। तो यहाँ पे फिर जो मेरे हस्बैंड है परव के पापा और साथ में हमारे नीरज भी गया था। तो उन लोगों ने क्या करा, फिर बैग को यहाँ पे खोला और दोबारा से मतलब पूरा टाई किया। देन फिर हम लोग लंच के लिए रुके एक ढाबे के ऊपर, तो हमने यहाँ पे लंच किया क्योंकि अराउंड 3:30 का टाइम हो गया था। भूख तो लग नहीं रही थी क्योंकि हम चाय वगैरह पी ली थी हमने काफ़ी ज़्यादा, बट लंच तो करना ही था वरना सबको मतलब हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती थी क्योंकि हम लोग ट्रैवल इतनी दूर से आ रहे थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने लंच करा और देखिए हम लोग अगेन यहाँ फिर दोबारा चाय पी रहे हैं और परव को तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मुझे चिपके ही जा रहा था सोने के लिए। और इवनिंग का टाइम हो ही गया था, यहाँ पे अराउंड 4:30 टू 5 क्लॉक के अराउंड यहाँ पे टाइम हो रहा है। तो इस टाइम पे थोड़ा थकान भी हो गई थी, काफ़ी देर से मतलब बैठे बैठे बाइक पे हो ही जाता है बच्चे के साथ तो वैसे भी, बट इतना इशू नहीं हुआ। हाँ ये है कि थोड़ा सा मतलब कि बैठे बैठे लेग्स में थोड़ा पेन होने लग गया था, बट ऑल ओवर जो सफ़र था वो बहुत अच्छा था क्योंकि मेरा ये फर्स्ट या सेकंड टाइम ही ऐसा टूर था। ऐसा तो मैं कभी बाइक पे इतनी लंबा टूर मैंने नहीं किया है, बट जो भी था तो काफ़ी अच्छा ही रहा था। तो यहाँ पे हमें फाइनली यहाँ से दिल्ली जो रह गया था 115 किलोमीटर दूर रह गया था, तो थोड़ा दिल को मतलब ऐसे राहत हुई कि हम जस्ट मतलब पहुँचने ही वाले हैं। जस्ट तो नहीं, अभी टाइम लगने ही वाला था, बट ये है कि था कि हम पहुँचने ही वाले हैं। तो इस टाइम पे रात भी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। और देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है क्योंकि हाँ मतलब आजकल क्या है कि वैसे ना मतलब कि रात जो है वो थोड़ा जल्दी हो जाती है। तो 7 बजे के मतलब 7 क्या 6:30 बजे के बाद ही हम लोगों को ऐसा लगता है कि अंधेरा हो गया है। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ था, बट ये था कि अंधेरा जो है वो होने लग गया था। अब हम यहाँ पे फिर रुके थे चाय पीने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे इस टाइम पे। और थोड़ा परव को भी हमने था कि चल परव को भी हम कुछ मतलब यहाँ पे जूस वगैरह पिला दें और थोड़ा मतलब कि रेस्ट भी हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके चाय पीने के लिए। और फिर शायद हम लोगों ने इसके बाद कोई चाय नहीं पी, मतलब इसके बाद हम लोग सीधा मतलब अपने घर की तरफ ही हम चले गए थे, हम रुके नहीं थे। तो ये आप लोग बोल सकते हैं कि मतलब ये लास्ट हमारी टी थी हमारे सफ़र की, जो हमने लास्ट यहाँ पे चाय पी। देन हम इसके बाद यहाँ से आगे निकल गए थे और हम एक बार भी फिर रास्ते में नहीं रुके थे। तो दोस्तों इस टाइम पे आप लोग देख सकते हैं हालत जो है मेरी वो कैसी हो रखी है, मतलब पूरे फेस पे मिट्टी और पूरा मतलब डल फेस, थकान पूरी हो गई थी इस टाइम पे क्योंकि सुबह 7 बजे से निकले हुए थे और मतलब रात ही हो गई थी ऑलमोस्ट। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है हालत जो है वो बुरी हो गई थी। और ये जो ढाबा है देखिए कितना मतलब यूनिक स्टाइल में बना हुआ था, यहाँ पे ऐसे मंजे वगैरह रखे हुए थे। तो यहाँ से चाय पीने के बाद हम लोग आगे निकल गए थे अपने सफ़र की तरफ क्योंकि रात भी हो रही थी तो हमें लेट नहीं करना था। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपने घर पे। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें
चैनल को मेरे अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर भी करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, और इसी तरह मेरे ब्लॉग चैनल बने रहें।